सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ देखेंगे, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ न कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय हुई जगह पर पहुंच न जाओ। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर आप पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक आपको मेहनत करते ही रहना है, यानी निरंतर बढ़ते ही रहना है। आप लोगों ने बचपन में एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनी हुई होगी। तो किस तरह से खरगोश कुछ दूर चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, उस तरह से तैयारी नहीं करना है। यानी कछुए की माफी निरंतर लगातार मोशन में, अगर आप स्लो चल रहे हैं तो स्लो मोशन में ही लगातार करते रहिए जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाती है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये बिहार राज्य में शुरू हुआ है। कौन प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट बिहार राज्य में शुरू हुआ है। दोस्तों, अब आइए आज का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग, दो बार दक्षिण है दोस्तों, ये मत समझिएगा कि टाइपिंग में मिस्टेक है। दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों, अभी संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस 12 सितंबर को मनाया है। क्या है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस मनाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु यानी जो थीम है इस बार की, ए बेटर टुमारो थ्रू साउथ। क्या है? ए बेटर टुमारो थ्रू साउथ है, जो वैश्विक दक्षिण देशों के बीच में एकजुटता के मूल्य पर प्रकाश डालता है। यानी जितने भी दक्षिण के देश हैं दोस्तों, उसके एकजुट होने के मूल्यों पर क्या दिवस डालता है? प्रकाश डालता है। यह दिन सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा सहित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग की भूमिका की क्या करता है? पुष्टि करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको 12 सितंबर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ अल नजाह 5 युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है? तो दोस्तों, अभी भारतीय सेना की टुकड़ी है ओमान में। कहाँ दोस्तों? ओमान में अभी अल नजाह 5 युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए क्या हुई है? इंडिया से रवाना हुई है। आइए देखते हैं यहाँ भारतीय सेना की टुकड़ी सलाह में, यानी ओमान के कहाँ में हो रहा है दोस्तों? तो सलाह में आयोजित ओमान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में के लिए रवाना हुआ है। दोनों देशों से दोस्तों लगभग कितने 60 कर्मियों को भेजे जा रहे हैं, जिसमें भारत के प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और ओमान का प्रतिनिधित्व फ्रंटियर फोर्स द्वारा किया जा रहा है। यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है, जो 2015 से हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? अल नजाह की तो 2015 से शुरुआत हुई थी। इसका यह कैवा संस्करण है, तो 5वां संस्करण है। हर एक 2 साल पर इस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया जाता है। किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और ओमान के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों। और इस बार का 2024 का कहाँ हो रहा है? तो 2024 का ओमान में हो रहा है दोस्तों। कहाँ हो रहा है? ओमान में हो रहा है। ओमान के सलाह में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सलाह में हो रहा है। इसमें दोनों देशों से 60 सैनिक, कितने 60 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, प्राइमरी हॉस्पिटल में आयुष सुविधा देने वाला अपना पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है दोस्तों। और स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पुनः एक बार मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश होने वाला है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो भी करंट अफेयर के
क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है उसको वन लाइनर में यहाँ पे दिया गया है आपके कंसेप्ट के लिए, आपके रिवीजन के लिए। क्या है, मध्य प्रदेश ने संभागों जिला में, मध्य प्रदेश में संभागों जिला और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि अब जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनको सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, जो स्कूली छात्राएं हैं, उनके खाते में सीधे पैसा भेजा जाएगा सैनिटरी पैड के लिए दोस्तों। उसके बाद उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों द्वारा एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में हुआ था दोस्तों। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश से वन लाइनर के क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपको रिवीजन कराएंगे। इससे आपको यही फायदा होगा कि जितना भी आप पीछे मध्य प्रदेश से करंट के क्वेश्चन पढ़े थे उसका यहाँ पे धक्का आपका रिवीजन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में भारत में मौसम और जलवायु विज्ञान को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा एक मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया गया है? मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। कितना बजट के साथ? तो 2000 करोड़ बजट के साथ, 2000 करोड़ बजट के साथ मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। इस मौसम में जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं, इससे जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए रडार, सैटेलाइट और अन्य मौसम संबंधित तकनीक को क्या किया जाएगा दोस्तों? डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। किसके माध्यम से? मिशन मौसम के माध्यम से। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में मत्स्य पालन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी मत्स्य मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि बिहार के सांसद जदयू कोटा से आते हैं। उनके द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए रंगीन मछली ऐप, कौन मछली दोस्तों? रंगीन मछली ऐप नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? RS शर्मा को अभी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश में स्थान मिला है। तो दोस्तों फिलिस्तीन को मिला है। किसको मिला है? फिलिस्तीन को 19वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश के रूप में, हालांकि उसका सदस्य बना नहीं है, लेकिन उसके बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए इसको क्या मिल गया है? स्थान मिल गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान के जोधपुर में, कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। कौन? तमिलनाडु सरकार ने अभी तमिलनाडु में उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ क्या किया है? समझौता किया है दोस्तों। अब तमिलनाडु, तो आइए आपको ले चलते हैं तमिलनाडु से वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोहमी, कौन दोस्तों? रोहमी 1 का चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कौन? टाटा पावर के द्वारा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
कि हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है। तो दोस्तों भारत सरकार ने भारत के जो भी वरिष्ठ नागरिक है जिनका उम्र 80 वर्ष से अधिक हो गया है, 80 वर्ष से अधिक हो गया है, उनको इलाज के लिए 5 लाख का, कितना, 5 लाख का सालाना बीमा, 5 लाख तक का सालाना बीमा योजना की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 5 लाख रुपया हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सोनभद्र पुलिस लाइन, पटना पुलिस लाइन, थाने पुलिस लाइन और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसके बारे में जो भी डीपली जानकारी होगी उसको विस्तृत रूप से आपको लिखना है। अब आइए फटाफट रिवीजन कराते हैं आपको पिछले क्लास का सटासट अंदाज में। क्वेश्चन पे टिक लगा रहता है आंसर पर ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस इस पर हम लोग 11 सितंबर को मनाए हैं। कब मनाए हैं, 11 सितंबर को मनाए हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी दोस्तों, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। हाल ही में कहाँ लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया गया है, तो नोएडा में किया गया है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा देश बन गया है, तो अपना देश भारत बन गया है। क्या बन गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां सदस्य के रूप में कौन सा शामिल हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में दोस्तों 101वें सदस्य के रूप में नेपाल शामिल हुआ है। दूसरा है हाल ही में अदरक की नई प्रजाति डांसिंग गर्ल्स की खोज किस देश में की गई है, तो डांसिंग गर्ल्स की खोज दोस्तों भारत में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अमित शाह जी को पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है, तो नागालैंड में दोस्तों हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। हाल ही में किसे भारत का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो राजेश वर्मा को भारत का वायु गुणवत्ता प्रबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का एक डाटा है दोस्तों, डाटा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए डाटा बहुत फायदेमंद करने वाला है। अगला है हाल ही में किस राज्य में पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। अगला है हाल ही में 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड, कौन, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, तो महाराष्ट्र में किए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक न्यूनतम आयु लागू करने की बात की गई है एंथनी अल्बानीज के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बानीज के द्वारा। अब दोस्तों आज का सेशन जो मेरा है यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।